Friends, welcome to Study IQ IS. Myself Utkarsh Singh, and I welcome you all to the 14th lecture of Anthropology Demystified series. This is a series where we basically try to cover anthropological topics, concept, ideas, key terms and terminologies within a time period of around 10 minutes, plus minus 2-3 minutes. है ना? आज हम बात करने वाले हैं एक कल्चर चेंज की प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है ट्रांसकल्चरेशन. लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है और आपको याद है लेक्चर 13, वहाँ पर हमने कल्चर चेंज की दो और प्रोसेस की बात की थी जिसका नाम था एसिमिलेशन, एकल्चरेशन. दोनों के बीच में डिफरेंस देखा. आज हम देखेंगे कि उन दोनों प्रोसेस से ये प्रोसेस ट्रांसकल्चरेशन की कैसे डिफर, और इसको बताने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो. क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का जो जन्म है वो इसीलिए हुआ ताकि आप इसको एकल्चरेशन के सामने खड़ा कर सको एज अ डिफरेंट प्रोसेस, एज अ डिफरेंट आइडिया, है ना. तो इस कंसेप्ट को देने वाले स्कॉलर जो है वो एक क्यूबन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है फर्नांडो ऑर्टिज. क्यूबा जो अपनी परफ्यूमरी के लिए फेमस है, क्यूबा जो अपने शुगर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वहाँ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. और अपने अभिलेखों में बेसिकली इन्होंने जो जिक्र है इस कंसेप्ट का 1940 में किया. थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है लेट 1930s में, 38-39 के आसपास. लेकिन प्रिंट में कंसेप्ट आता है 1940 में पब्लिश हुई एक स्पेनिश किताब ऑर्टिज की, जो कि आपके सामने यहाँ पर है ना. नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेरा स्पेनिश में लिखा हुआ है तो आपको ही पढ़ने में दिक्कत होगी, मुझे भी. नाउ इसी का जो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है 1947 में जिसका नाम है क्यूबन काउंटरपार्ट. नेट पे आप जाओगे, रैंडमली सर्च करोगे तो कई बार लिखा होता है 1940 में आई ऑर्टिज की किताब क्यूबन काउंटरपार्ट एग्जैक्टली इसके अंदर में. पर 1940 में स्पेनिश वर्जन आया था. ये जो इंग्लिश वर्जन है बाद में आपका प्रिंट हुआ. इसका फॉरवर्ड ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की जो कि फंक्शनल स्कूल के पितामह कहलाते हैं उन्होंने दिया हुआ था. बाद में 70 में इसका एक और रीप्रिंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होता है. लगभग 6 पेज ये डेडिकेट करते हैं इस किताब के अंदर में इलेबरेटली इस कंसेप्ट को समझाने के लिए. ठीक है, इनकी ये जो कंसेप्ट है ये इन्होंने बनाया ही इसलिए ताकि हर्स्कोविट नाम के जो स्कॉलर हैं, वाइट कलर ले लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, एमजे हर्स्कोविट जो स्कॉलर हैं जो कि प्रोक्लेम कर रहे थे द आइडिया ऑफ एकल्चरेशन, है ना. अब एकल्चरेशन के आइडिया को आप अगर याद करो तो एकल्चरेशन में क्या है कि दो कल्चर ए और बी आ रहे हैं और उनके बीच में इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि किसी प्रकार का कल्चर चेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, कल्चरल एलिमेंट एक जगह से दूसरे तक जाएंगे. थ्योरेटिकली कहने को कहा जाता है कि दोनों के जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफन ये देखा गया है कि जो भी कल्चर डोमिनेंट है, लेट अस अज्यूम कि ए कल्चर डोमिनेंट है, तो ए कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो बी कल्चर के अंदर में जाएंगे और बी कल्चर के अंदर में न्यू चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे, न्यू चेंजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट होंगे. तो बी के कुछ कल्चरल फीचर्स अपने पुराने वाले भी हैं और कुछ नए जो कल्चर एलिमेंट है जो कि ए के हैं वो यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिले हैं. तो जब आप बी को देखोगे किसी भी एक टाइम पे जब ये चेंज आ चुका है तो बी के अंदर में उसकी ओरिजिनल कल्चर की भी झलक मिलेगी और ए जो था यानी कि जो बाहर से आया उसकी भी. इसका एग्जाम्पल आप खासी से ले सकते हो. क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनको कन्वर्ट किया, चेंज करने की कोशिश की, चर्चेस का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. कई जो उनका ड्रेसिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है. मैंने तो खास में रहा हूँ, खासी के साथ लगभग 1 हफ्ते का समय उनके साथ बिताया हुआ है. लेकिन जो उनका ओरिजिनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो भी अभी रिटेन्ड है. तो दोनों कल्चर की झलक आपको एक साथ वहाँ पर देखने को मिल रही होती है. ठीक है, एसिमिलेशन में हमने क्या देखा था कि पूरा का पूरा कल्चरल सिस्टम ही बदल जाता है. यानी कि एक कल्चर अपनी पूरी आइडेंटिटी को खो देगा और बी इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा जहाँ पर वो ए की तरह दिखने लगेगा. नाउ ये जो आइडिया है हर्स्कोविट ने जो दिया था ये एक इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है. किसको दर्शा रहा है? ये एक इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है. साथ ही साथ एक ये यूरोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट करता था. यूरोसेंट्रिक मॉडल यानी कि दो कल्चर जब पास में आ रहे हैं तो एक कल्चर ने किसी वेस्टर्न, किसी आउटसाइड, किसी फॉरेन, किसी यूरोपियन कल्चर के थीम को, क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो उसको अपना लिया और अपने कल्चरल एलिमेंट को धीमे धीमे वो ग्रेजुअली लूज करने लगा. ठीक है, तो इनइक्वालिटी की बात है, यानी कि दोनों कल्चर में इक्वालिटी नहीं है. ए कल्चर सुपीरियर है, डोमिनेंट है, सुपर ऑर्डिनेट है, और बी सबऑर्डिनेट है, नॉन डोमिनेंट है. साथ ही साथ ये यूरोसेंट्रिक भी व्यू है. तो इसीलिए इसी को ऑल्टर करने के लिए, इसी को चैलेंज करने के लिए क्यूबन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये व्यू को रखा. अब इसको अगर आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल. अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो एक दिन पढ़ाएंगे कभी आगे चल के, अभी तो बहुत दूर है. कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल ये कहता है कि आपकी जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, कई बार जो रियरिंग प्रैक्टिस होती है, आपकी बड़े होने की जो प्रैक्टिस है, प्रोसेस है, माहौल जो है, वो आपके बाद के पर्सनैलिटी और बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट को रख रहा होता है. तो इनको भी अगर आप देखोगे तो इनका जो जन्म है 80s में हुआ, 1880 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है. और इनके जो फादर मदर हैं वो दो अलग अलग नेशनैलिटी के थे, स्पेनिश और क्यूबन. ठीक है, तो मिक्स एंसेस्ट्री की होती है. और बचपन से ही ये जो कॉलोनियल इंटरवेंशन है, जो कॉलोनियल सप्रेशन है ऑफ द इंडिजिनस पॉपुलेशन, इसको इन्होंने
महसूस किया हुआ था, देखा हुआ था, किस तरीके से दुनिया भर में ये चीज़ें चल रही थी, और यही चीज़ मैनिफेस्ट होती है इनके वर्क के अंदर में। इसीलिए ये अपने आइडिया ऑफ ट्रांसकल्चरेशन को क्या कह रहे हैं कि ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि ए कल्चरेशन ऑफ हर्स्कोविट्स में देखने को मिलती है, और यूरोसेंट्रिक ना होकर के एक बैलेंस्ड अप्रोच को यहाँ पर दिखा रहा होता है। अब बात आती है कि एक्चुअली में ये ए ट्रांसकल्चरेशन की जो प्रोसेस है क्या। ट्रांसकल्चरेशन यहां पर भी कह रहा है कि एक कल्चर ए जो है वो दूसरे कल्चर बी के साथ कल्चर कांटेक्ट में आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि ए के चक्कर में बी जो है वो भी एक समय पे ए दिखने लगे, अपने एलिमेंट को खो दे और ए जैसा दिखने लगे, है ना, अपनी आइडेंटिटी को लूज करके। अगर ऐसा होता तो एसिमिलेशन कहते। और ऐसा भी नहीं है कि वो दोनों के कल्चर के एलिमेंट को टोटली वहां पर मिला करके चले, बी भी वहां पर दिख रहा है और ए भी दिख रहा है, ठीक है। देखिए, एसिमिलेशन का जो मॉडल है वो कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए हो जाएगा, एक कल्चर अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। जो ए कल्चरेशन का मॉडल है वो कहता है a प्लस बी को अगर आप देखोगे तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। जबकि ट्रांसकल्चरेशन कह रहा है कि भाई जब ए और बी मिलेंगे तो यहां पर एक नया कल्चर, टोटली एक न्यू प्रोडक्ट आपका जन्म लेगा, जो कि बिल्कुल ए और बी से हो सकता है मैच ना कर रहा हो, न्यू शेप में, न्यू फॉर्म में, न्यू आइडेंटिटी को देगा। इसको आप अगर रिलेट करना चाहो तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो। कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रिलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर आप सूफी मूवमेंट्स को देखोगे या फिर अगर आप भक्ति मूवमेंट को देखोगे तो इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये इस्लाम और जो इंडियन ट्रेडिशन, हिंदुज्म के जो एलिमेंट है, इसको मिला करके एक टोटली न्यू पैराडाइम आपको दिखा रहा होता है, दर्शा रहा होता है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया के अंदर में कई प्रकार के आर्किटेक्चर को देखोगे, अब इंडिया में अलग अलग समय पे अलग अलग कल्चर्स आए हैं, बाहर से पॉपुलेशन लोग आए हैं, है ना, कुछ थोड़े फोर्सफुल इन्वेडिंग वे में आए तो कुछ थोड़े पीसफुल वे में आए, किसी का कुछ ज़्यादा वेस्टर्न इंटरेस्ट था, किसी का कुछ कम वेस्टर्न इंटरेस्ट था। तो कॉलोनियल्स भी आए, मुगल्स भी आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। इनके कल्चर की जो झांकियाँ हैं, एलिमेंट हैं, जो इंडियन कल्चर में फ्यूज़ होते हैं और कई बार एक नए कल्चरल एलिमेंट को, एक नए प्रोडक्ट को वहाँ पर इमर्ज करते हुए। जैसे आप आर्किटेक्चर को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते होगे, इंडो गोथिक स्टाइल, इंडो सार्सनिक स्टाइल, ऑलराइट। इसी तरीके से आप अगर देखोगे कि जब हिंदी लैंग्वेज के जो एलिमेंट हैं ये पर्शियन लैंग्वेज के जब एलिमेंट से मिलते हैं, दोनों अलग लैंग्वेज, तो वहाँ पर एक नए प्रोडक्ट का आपको ओरिजिन होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? उर्दू है। ऐसे ही कई प्रकार के जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इन सब के अंदर में क्या आ रहा है? एक नया चेंज आ रहा है। ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट था वो काफ़ी यूनिक है। बेसिकली ये जो किताब है इसका नाम क्या है? क्यूबन काउंटर पॉइंट, पूरा नाम है टबैको एंड शुगर। ये बताते हैं कि अगर आप क्यूबा को देखोगे तो दो अलग आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल मॉडल्स देखने को मिलेंगे। एक तो जो इंडिजीनियस लोगों की, ट्रेडिशनल लोगों की टबैको के प्रोडक्शन की प्रैक्टिस है, और दूसरी जो कॉलोनियल शुगर प्रोडक्शन की प्रैक्टिस आपको देखने को मिल रही है। शुरुआत में टोबैको जो है वो वेस्टर्नर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी, एथिकली वो देखते थे, उसको बुरी नज़र से देखा करते थे, और सिर्फ उसका जो मेडिसिनल थोड़ा बहुत यूज़ है उसको वहाँ पर प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब इन द इवेंट ऑफ टाइम व्हेन दे रियलाइज्ड कि इसका टैक्स पोटेंशियल और रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, तो इसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नर्चर किया, और पूरे के पूरे वेस्टर्न सिस्टम के अंदर में ये लोकलाइज होता हुआ हमें देखने को मिला। ऑलराइट, सो एक ट्रेडिशनल सिस्टम का कॉमर्शलाइजेशन यहां पर जब हुआ तो एक कॉमर्शलाइज्ड टोबैको इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। शुगर इंडस्ट्री जो कि एक कॉमर्शियल इंडस्ट्री दिखाती थी, और जो टोबैको इंडस्ट्री जो कि इंडिजिनस इंडस्ट्री दिखाती थी, इसको मिलाने के बाद टोटली नया कल्चर निकल के आता है, जो कि क्या है? कॉमर्शलाइज्ड टोबैको के प्रोडक्शन का कल्चर जो है। सो दिस इज हाउ वी रिलेट, दिस इज हाउ वी रिलेट विद द आइडिया ऑफ ट्रांसकल्चरेशन। दिस इज हाउ ही हैज डिस्कस्ड रिलीजन के टर्म में, लैंग्वेज के टर्म में, आर्किटेक्चर के टर्म में, बहुत सारे समय, बहुत सारी चीज़ों के टर्म्स में आप इसको देख सकते हो। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to describe and discuss this topic in the most simplest way। इसको कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है, जो कभी करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स में, जो हमारा थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होता है। छोटे से छोटे जो क्लासेस में या दूसरे जगहों पे किताबों में 2 पैराग्राफ की चीज़ें होती है, 5-7 मिनट की चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा किसी ने बात की होगी तो 12-14 मिनट की बात की होगी, हमने 1 घंटे उसको डिस्कस किया। कई सारे ऐसे टॉपिक्स है, कोवैड से लेकर के यूनिकनेस ऑफ कल्चर को लेकर के बहुत सारे चीज़ें, तो वहाँ पर कभी हम इसके ऊपर बड़ा विस्तार से बात, इसके ऊपर अगर हम करें, एक एक पन्ने को अगर मैं कोट करूँ तो यहाँ पर हो सकता है 3.5-4 घंटे कम पड़ जाए इस ट्रांसकल्चरेशन के प्रोसेस पे। और एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट की, एग्जाम्पल तो अनगिनत हैं। ऑलराइट, पर छोटे में मुझे लग रहा है कंसाइज वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है मैं फेल हुआ हूँ,
सही तरीके से आपको ना समझा पाया हूँ तो आगे आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ सर थोड़ा नहीं समझ में आया, मैं फिर से कोशिश करूँगा। समझ में आ गया तो आपकी भी विन है, मेरी भी विन है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, ऐसे ही कई सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं उसको सिंप्लीफाई करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में कई बार क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम्पल्स को पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल ऑथर्स हैं यहाँ पर, बाहर के ऑथर है, फॉरेन ऑथर हैं, तो जब तक आपको इस तरीके के इंडियन कॉन्टेक्स्ट को हम ना बताएं तो आपको कभी कभी चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते हो। और मोस्ट ऑफ द जगह और मोस्ट ऑफ द किताबों में यही होता है। फॉर एग्जाम्पल काउंटर कल्चर के लिए आपको हिपीज़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब हिपीज़ बहुत सारे लोग जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उनको पता होगा हिप्पी कल्चर, अगर जानते हैं, रिसर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो जब हम उनको अघोरीज का एग्जाम्पल देते हैं तब उनकी लाइट तुरंत जलती है, अरे ये इतना सिंपल था। तो हम यही काम अपने बैचेस के अंदर में करते हैं, प्यारी प्यारी इक्वेशन के हिसाब से आपको चीज़ें आसानी से समझाते हैं। ट्रांसकल्चरेशन के और भी वीडियोस होंगे यूट्यूब पे, आप देखिए और हमारे वीडियो से भी कंपेयर करके देखिए। और इसी तरीके से अगर आपको ईज़ के साथ चीज़ों को पढ़ना है, समझना है,